नमस्कार आप सभी को। बंधुओं, आप सबने आज देखा होगा कि पता नहीं ये संयोग रहा रहा कि प्रयोग कि शनिवार के दिन आज तक कभी भी चुनाव आयोग ने कभी भी आज तक इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अब ये संयोग है कि प्रयोग जिस दिन नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा थी शुरू होने वाली थी बिहार से, उसी दिन से उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। खैर, तो मुझे अच्छा लगा वैसे कि आज उन्होंने सवालात के जवाब दिए, क्योंकि इस देश के कई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना भूल चुके हैं। उन्हें लगता है कि देश उनकी बपौती है। तो कई सवाल जवाब हुए, मुझे अच्छा भी लगा कि उसमें खाली गोदी मीडिया ही नहीं, और भी फ्रीलांसर्स और जो असल मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं वो पत्रकार भी वहाँ थे, और उनसे कई सवालात हुए। अ, जैसे कि उसमें ये पूछा गया कि सर, आप राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहे हैं, मगर आप अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं कह रहे कि वो भी एफिडेविट दें कि जो उन्होंने कहा कि 6 लोकसभाओं में वोटर बढ़े हुए थे या फर्जी थे, जैसे कि वायनाड या पता नहीं कहाँ उन्होंने वायनाड, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज। तो उसमें वो जवाब दे रहे हैं, खैर इस बात को तमसमा करके वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं जी, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो वहाँ के वोटर होते हैं, खाली वो उस बात पे कह सकते हैं, उस पे कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरे को हलफनामा देना पड़ेगा। तो यही बात आपने अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं कही? आप अनुराग ठाकुर से भी तो कहते कि भई आपने किस बात पे कहा, आप हलफनामा दीजिए। वो तो वायनाड के वोटर नहीं है, वो तो रायबरेली के वोटर नहीं है, वो तो कन्नौज के वोटर भी नहीं है। फिर आपने उनको क्यों नहीं कही ये बात? फिर दूसरा कि सर, आपने जो एसआईआर करा, आप कह रहे हैं आपके अनुसार कि अगर वोटर लिस्ट इतनी ही डिफेक्टिव थी, तो इसका मतलब जो पुराने चुनाव हुए लोकसभा के, क्या उसमें धांधली नहीं थी? तो उस पर भी वो चुप्पी साध गए, उस पे भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उस पे वो कहने लगे कि नहीं, मतदाता सूची में दिक्कत हो सकती है लेकिन मतदाता खराब नहीं हो सकता। ये आप कैसे कह सकते हैं? भाई, जिस आधार पे मतदाता सूची होगी उसी आधार पे तो फिर मतदाता वोट करेंगे। पता नहीं मतलब क्या लफबाजी चल रही है। एसआईआर करना जरूरी था, बहुत ज़्यादा लोग उसमें अनशन जुड़ चुके थे। तो सर, आपकी ही गाइडलाइन है, हमने देखा था 2005 में महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में इंटेंसिव रिवीजन। इस बात पे आप इलेक्शन कमीशन ने खुद ये कह करके रोक दिया था कि इस साल यहाँ चुनाव है, और चुनाव वाले साल में इंटेंसिव रिवीजन उन प्रदेशों में नहीं होगा जहाँ पर चुनाव। ये आपने खुद ये बात से कही है, इलेक्शन कमीशन ने बात कही हुई है। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपने इंटेंसिव रिवीजन कराया, और उस समय जिस समय बिहार में बाढ़ के मौसम बना रहता है, अपनी डपली अपना राज चल रहा है, तो फिर उस पे फिर सीसीटीवी पे पूछा कि सर, आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज क्यों नहीं देते थे? मतलब इतनी बड़ी लफाजी। उसमें ये कह रहे हैं कि बताइए हम अपनी बहन, बहुओं, बेटियों की सीसीटीवी फुटेज कैसे दे दें? आप इतनी हल्की बात कैसे कर सकते हैं? कोई आपसे बहन, बहुओं, बेटियों की वीडियो मांग रहा है क्या? जो बूथ है, जो पोलिंग बूथ है, उसकी सीसीटीवी फुटेज मांगी जा रही है, इसी बात को लेके कि महाराष्ट्र में आकर के 1 घंटे में इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे हुई, उसको लेकर के। और आप इस तरह की हल्की बात करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की हल्की बात करेगा? फिर उसके बाद पूछा गया कि सर, आप मशीन रीडेबल डेटा क्यों नहीं दे देते? तो कहते हैं कि मशीन रीडेबल डेटा दे देने से उसमें मैनिपुलेशन की जा सकती है, कि मान लीजिए मेरा वोट है, अगर फोटो है, तो वो किसी और पे चिपकाई जा सकती है, वो किसी और पे। सर, आप इतनी हल्की बात कह कैसे सकते हैं? इस देश के करोड़ों लोग आईटी के बारे में जानते हैं। आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस नहीं दे रहे, आप अपने डेटा को दे रहे हैं एक पेन ड्राइव में। मान लीजिए मेरे पास कुछ चीजें, मैंने वो पेन ड्राइव में भर के किसी और को दे दी, अब वो उसका कुछ भी करे, उससे आपके डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो पोलिंग स्टेशन पे, जो आपके अधिकारी जो वहाँ पे वोट डलवाएंगे, उनके पास आपकी ही ओरिजिनल वोटर लिस्ट रहेगी। इतनी हल्की बातें चुनाव आयोग कर रहा है क्या? मतलब इतनी सारी बातें, और कह रहे हैं कि 7 लाख देश के वोटर मेरे साथ हैं, बिहार के 7 लाख वोटर हमारे साथ हैं, तो हमें काय का डर। आप रिजल्ट सुना रहे हैं क्या? आप पर इस देश का लोकतंत्र निर्भर करता है सर। आप इस देश पे बहुत, इस देश के लोगों का अखलाक आपके ऊपर बना रहता है कि भाई इलेक्शन कमीशन अगर है तो फ्री एंड फेयर चुनाव होंगे। आज मैं द हिंदू के एक आर्टिकल देख रहा था, सीएसडीएस का अभी सर्वे हुआ, तो 40 साल में सबसे न्यूनतम गिरावट इलेक्शन कमीशन की छवि पर पड़ी है।
पिछले 40 सालों में, ये आपने अपनी स्थिति कर ली है। आप कहते हैं कि हम 45 दिन तक का ही सीसीटीवी का डेटा अपने पास रख सकते हैं, इतना कौन जमा करेगा? क्या मूर्खों वाली बातें कर रहे हैं आप? हार्ड डिस्क में कहीं कहीं सालों का डेटा रखा प्रिजर्व हो सकता है। इतने बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, उन पे पता नहीं जब से वो शुरू हुआ है तब से लेके आज तक 24-24 घंटे की उनके पास अपनी रिकॉर्डिंग रहती है, आर्काइव्स। वो जो चाहे वो सब टाइप करके निकाल सकते हैं। विपक्ष के नेता से सवाल करने के बजाय आप आकर के आज उन पे जवाब देते हैं। अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको मानने में कोई छोटा नहीं हो जाता। और कह रहे हैं कि बताइए, कोई आदमी बेंगलुरु में पीपीटी दिखा करके 1.5 घंटे तक, तो क्या हम 1.5 लाख लोगों को नोटिस भेज देगा? सर, आपको नोटिस भेजने को कोई नहीं कह रहा। आप पहले जांच कराइए। आप उस घर में जाइए जहाँ पे 80 वोट बने हुए हैं, जांच कराइए। अगर वो आपको सही लगता है फिर आप नोटिस भेजिए, या उनको डिलीट कराइए उन वोटर्स को, उन वोटरों को। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कई बार होता है कि कई लोगों के 3-3 4-4 जगह वोट बने होते हैं, लेकिन आदमी एक ही जगह वोट डालता है। कोई ऐसा नहीं होता कि 3-3 4-4 जगह जाके वोट डालेगा। मूल प्रश्न ये है कि उसका वोट 3-3 4-4 जगह क्यों है? आप डिलीट नहीं कर सकते? हर चीज विपक्ष पे छोड़ दो, या विपक्षी बेकार है, या इस देश को तबाह करना चाहता है, संवैधानिक संस्थाओं पे उंगलियां उठा रहा है। अरे, आप खुद उंगलियां उठवा रहे हो भाई साहब, क्या कहूँ मैं। ये सब मैं अपने साथ आपसे विचार साझा करना चाह रहा था। और ये, मुझे तो नहीं लगता कि ये संयोग है, ये प्रयोग ही था। और सरकार के कहने पर आज चुनाव आयोग ने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ताकि मीडिया जो वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार से शुरू हो रही है, उसे दबाया जा सके, और इनकी जो लफाजी है चुनाव आयोग की, वो मीडिया, गोदी मीडिया सबको दिखा सके। तो आज मैं कुछ बातें करना चाह रहा था आपसे। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। हाँ, एक चीज़ मैं और जाते जाते बताना चाहूँगा। जब इनसे सवाल किया गया कि सर, एसआईआर ने 65 लाख लोगों के वोट तो कट गए, लेकिन जोड़े कितने गए? एक भी नया वोटर नहीं जोड़ा गया। अरे भाई, ऐसे कैसा रिवीजन है भाई? कुछ बच्चे इस दौरान 18 के भी तो हो गए होंगे, उनके भी नहीं जोड़े गए, खाली काटे ही काटे गए हैं। और काटे भी अधिकतर गए हैं महिलाओं के। जबकि अगर पलायन की ही बात है कि अगर कोई पलायन करेगा तो पुरुष ज्यादा करते हैं अपेक्षाकृत महिलाओं के कटे हुए हैं। और अगर बात रहे कि मरने की, तो महिलाओं की अपेक्षाकृत पुरुष जल्दी मरते हैं, महिलाएं नहीं मरती। क्यों महिलाओं के काटे गए? क्योंकि महिलाएं रहती हैं वहां पर, जो वोट डालती हैं, उनके इसलिए काटे गए जानबूझ करके। ये फिक्सिंग करी जा रही है, वोट चोरी करी जा रही है। और ये बात चोरी है। आप निष्पक्ष संस्था हैं सर, आप इसे निष्पक्ष बनाए रखें। जिसे आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसे, उसे बचाएं। आपके ऊपर टिका हुआ है सारा। यही मेरी बातें थी। तो उम्मीद है आप सब इस बात को सोचेंगे और इसे उठाएंगे और समझेंगे। धन्यवाद। अपने साथ वालों को भी समझाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।